10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना, फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये मोदी सरकार का नया पेपर लीक कानून है। सुनने में बिल्कुल वैसा लगता है जैसे अब कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां इससे भी सख्त कानून, उम्र कैद तक की सजा, और ये 3 साल से लागू हैं। वहां आज तक एक भी दोषी को सजा नहीं हुई है। और वो एक जो स्टेट है और एक नहीं दूसरा स्टेट भी उसी डबल इंजन में आता है जिसका दावा करके आपसे हमारी वोट निकलवाएगी। तो सवाल कानून का है ही नहीं कि पेपर लीक के लोगों को सजा मिलेगी या नहीं। सवाल तो वो है कि पेपर लीक हो गए हैं। सवाल है कि कानून लागू कौन करेगा। आज बात करेंगे इसी बिंदु पे कि पेपर लीक पे रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फी वाले मोड में आते हैं, लाइव इंस्टाग्राम पे जेनजीज के सामने फ्रेंड्स कह के संबोधित करते हैं। तो ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। पेपर लीक के खिलाफ संशोधित बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। ये सरकारी सूत्रों की जानकारी है, तो इन पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात कर रहे हैं जेनजी का आंदोलन और उसके बाद जागी मोदी सरकार का जो मैसेज है उसका विश्लेषण करेंगे। तो गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन विद्यार्थियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी करके भरोसा दिया था कि शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और भी सख्त फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाला मसौदा जो है वो तैयार करने की बात की। अब ये संशोधित बिल 27 जुलाई को यानी सोमवार को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा है कि विद्यार्थियों से जुड़े इस कानून में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने वालों को इसका जवाब देना होगा। भाजपा इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर लाना चाह रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, अब बिल को पेश होने देंगे या नहीं। क्योंकि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो आपको याद होगा छोटे बच्चों वाले मामले में, पॉक्सो वाले मामले में, निर्भया कांड के बाद इसी तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट किए थे। क्या बंद हो गया? तो जेनजीज का गुस्सा जायज है। उनका सवाल वहीं खड़ा है कि भाई पेपर लीक रोको। पेपर लीक होने के बाद सजा वाली चीज छोड़िए आप। और कोई कानून लाने का उद्देश्य सजा देना नहीं है, प्रथमतः उद्देश्य सजा देना नहीं है, वो कहीं बाद का उद्देश्य है। क्रिमिनल लॉ के अंदर, लॉ मेकिंग में, लेजिस्लेशन को इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप जो कानून ला रहे हो उसके बाद ये क्राइम ही ना हो। उसके लिए क्या है, इस मसौदे की बात करें कि अधिकतम सजा की बात है 10 साल की जेल, अधिकतम जुर्माना। शुरुआती रिपोर्ट में 1 करोड़ था, लेकिन ये 10 करोड़ कैबिनेट ने कर दिया है। तो जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें 3 महीने के भीतर फैसले का लक्ष्य है। सभी अपराध गैर जमानती होंगे। अगर परीक्षा केंद्र, प्रिंटिंग प्रेस या कंप्यूटर सेंटर जैसे सर्विस प्रोवाइडर शामिल पाए जाते हैं तो उन पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई और वित्तीय जवाबदेहिता तय करने का प्रावधान है। और ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक करने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भी, ये सारा आपको पता होगा। मेरा सवाल है, क्या 10 साल की सजा काफी है या उम्र कैद होनी चाहिए? इस पे आप कमेंट करके अपना विचार बता सकते हैं। जंतर मंतर पर युवाओं की भीड़ है, पोस्टर, बैनर और ये सारी चीजें आप विजुअल में देख सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि कानून अचानक इतनी तेजी से क्यों आया, और इसके पीछे नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद है ही, और उसके बाद खड़ा हुआ एक अनोखा जन आंदोलन, जेनजीज का आंदोलन, जिसका जवाब अंक सरकार के पास नहीं है, और खास करके अंक प्रो मैक्स सरकार जिसको जेनजी कहती है उनके पास नहीं है। अभिजीत देवके के नेतृत्व वाली पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसकी सबसे बड़ी मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष जो हैं वो कह रहे हैं कि पेपर लीक की वजह से करोड़ों विद्यार्थी मानसिक तनाव से हैं और कई मामलों में विद्यार्थियों ने सुसाइड कर लिया। सोनम वांगचुक की 26 दिन की भूख हड़ताल ने इस आंदोलन को बड़ी तेजी दी, बड़ी धार दी, और उन्होंने जो है वो कई दौर की
सीजेपी के लोगों से बात हुई है, फिर उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा तोड़ा। तो सारी चीज़ें कुल मिला के अब तक आप ये जानते हो। लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या वाकई में जो है वो असली मुद्दा यही है कि सजा का तय किया जाए? और युवाओं की मूल शिकायत जो है वो सजा को लेके है ही नहीं, बल्कि रोकथाम को लेके है। देयर इज नॉट अबाउट द कन्विक्शन। प्रिवेंशन क्या है? सरकार यह सुनिश्चित करे कि पेपर लीक हो ही न कि लीक होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई का ढिंढोरा पीटा जाए। यानी कानून काड़ा बनाना काफी नहीं है, सिस्टम को लीक प्रूफ बनाना असली मांग है। और इस मांग को समझने के लिए आपको राजस्थान की तरफ देखना होगा, क्योंकि यहाँ 3 साल पहले ही देश का सबसे सख्त पेपर लीक कानून लागू हो चुका है और नीट का खेल भी यहीं से हुआ था, कुछ लोग यहाँ के भी थे। तो राजस्थान मॉडल की बात है, देश का सबसे सख्त कानून है, फिर भी शून्य सजा। तो बात है इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति से कैसे लागू होगा, क्योंकि असली कहानी शुरू होती है राजस्थान में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की शुरुआत 21 जुलाई 2023 को हुई, जब राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2023 विधानसभा में पारित हुआ। 5 अगस्त 23 को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये कानून बना। फरवरी 2024 में इसे और सख्त किया गया और यह है राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2024। तो अब 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। नकल करने वाला व्यक्ति खुद पकड़ा जाए तो 1 से 3 साल जेल, 1 लाख जुर्माना और 2 साल तक सभी परीक्षाओं से डीबार। डमी कैंडिडेट बैठाने पर उसे 5 से 10 लाख जेल। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी मिलीभगत में शामिल पाया गया तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की जेल हो सकती है और साथ में संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। यानी गौर कीजिए, राजस्थान का जो मौजूदा कानून है ये केंद्र के नए प्रस्तावित बिल से भी सख्त है। केंद्र का बिल अधिकतम 10 साल जेल की बात करता है, जबकि राजस्थान में 3 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान मौजूद है। अब 615 प्लस गिरफ्तारियां हैं 3 साल में। सजा आप 3 महीने की बात कर रहे हैं, 3 साल बीत चुके हैं इस डबल इंजन में, सजा शून्य है। 2015 से अब तक राजस्थान में पेपर लीक से जुड़े मामलों में 615 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है बीते 2.5 साल में। यानी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में करीब 570 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सरकार ने पेपर लीक, नकल या गलत सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले करीब 190 कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया है और 135 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी खेल सर्टिफिकेट के आधार पर रद्द की है। करीब 500 और सरकारी कर्मचारी अब भी जांच के दायरे में हैं, जांच पे जांच, जांच पे जांच, तारीख पे तारीख। इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद इतने सालों में कोर्ट ने एक भी आरोपी को अंतिम सजा नहीं दी। मामलों की सुनवाई अभी भी अदालतों में लंबित हैं। और 2 बड़े केस देखिए, उसमें 2 नाम हैं जो आप जानते होंगे। एक तो है बाबूलाल कटारा। दिसंबर 2022 में उदयपुर के बेकरिया थाना पुलिस ने एक चलती बस को पकड़ा जिसमें 2nd ग्रेड भर्ती के 49 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर हल करवाया जा रहा था। जांच में तार पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से जुड़े, जिन्होंने 2nd ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का पेपर और आंसर की तैयार करने की जिम्मेदारी मिली थी। उनके घर से 51.20 लाख रुपए नकद और 541 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए। दूसरा एक और नाम, रामू राम राइका। 2018 से 2022 तक आरपीएससी सदस्य रहे राइका को 2024 में एसओजी ने गिरफ्तार किया। दिसंबर 2024 में उन्होंने अपने बेटे को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर बाबूलाल कटारा से दिलाया और 150 लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती लीक में गिरफ्तार हुए। दोनों केस बड़े नामों वाले, ठोस सबूतों वाले हैं। फिर भी अभी तक किसी को सजा मिली है क्या? बाबूलाल कटारा तो अभी भी सस्पेंड चल रहा है, उसको आप अभी तक बर्खास्त यानी टर्मिनेट नहीं करवा पाए हैं। कि साहब टर्मिनेट राष्ट्रपति करती है, देश के महामहिम राष्ट्रपति करते हैं, तो करवाइए। नहीं करवा पा रहे हैं, यह है इच्छा शक्ति का अभाव। इच्छा शक्ति का अभाव मात्र नहीं है, यह इच्छा शक्ति के अभाव की पराकाष्ठा है। तो सवाल है, कड़ा कानून होने के बावजूद सजा क्यों अटकी हुई है? पहली वजह है पेपर लीक मामलों में आरोपियों की संख्या बहुत ज्यादा। ये लोग बता रहे हैं, ये गैंग के तौर पे काम कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, लंबी चेन जुड़ी रहती है। हर आरोपी की भूमिका अलग से साबित करनी पड़ती है। दूसरा, जांच लगातार लंबी चलती है, नए नए नाम जुड़ते जाते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है, कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार बेहद धीमी है। सामान्य अदालतों में पहले से लंबित मामलों के बीच पेपर लीक के केस भी सालों तक लटके रहते हैं।
स्पेशलिस्ट कहते हैं कि जब तक इन मामलों के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनती, तब तक सिर्फ कागज पर सख्त कानून का कोई डर पैदा नहीं होगा। इसलिए 3 महीने का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया, फास्ट ट्रैक की बात की है, क्योंकि सरकार को भी पता है राजस्थान जैसे राज्यों में सिर्फ सख्त धाराएं काफी नहीं रही। अब बात यह है, सिर्फ राजस्थान नहीं है, देश भर की तस्वीर की बात करें, भारत का नक्शा देखें, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हमें 2 में डबल इंजन है। पेपर लीक मामलों में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखने वाले देश में 4 राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड भी शामिल हैं। और ये कानून मतलब एक देश के बड़े हिस्से में कानून मौजूद हैं, लेकिन नतीजा वही है जो राजस्थान में दिख रहा है। राजस्थान के मामलों में आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी जो है वो प्रतियोगी परीक्षाएं आती है, जबकि केंद्र के कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, एनटीए की नीट, जेई, यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षाएं हैं। और नीट यूजी 2026 लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसका दायरा महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली तक फैला है। अब तक इसमें 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सवाल वही है, अगर राज्यों के सख्त कानून का यही हाल है तो कानून व्यवस्था बेसिकली राज्य का ही जिम्मा है। तो सिर्फ केंद्र के नए कानून से उम्मीद कैसे की जाए कि नतीजा अलग होगा? तो आप पूछेंगे समाधान क्या है, असली समाधान क्या है? 3 चीजें साफ है। पहली, सख्त कानून जरूरी है, लेकिन असली इम्तिहान है लागू करने का। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ ऐलान भर नहीं रहे, जमीन पर बने और तेजी से चले। और युवाओं की मांग सजा से आगे बढ़कर रोक तक जाती है, प्रिवेंशन तक जाती है। परीक्षा प्रणाली, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी पारदर्शिता हो कि लीक होने का मौका ही नहीं बचे। इसलिए नए बिल में परीक्षा केंद्र, प्रिंटिंग प्रेस और सर्विस प्रोवाइडर पर सीधी जवाबदेही का प्रावधान अहम है। तीसरा, पॉलिटिकल विल की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की निरंतरता की जरूरत है। चाहे कानून कोई भी सरकार लाए, फिर जांच और सुनवाई पुराने ढर्रे पर ही चलती रही तो नतीजा राजस्थान जैसा ही रहेगा। गिरफ्तारियों के आंकड़े बढ़े, लेकिन सजा का कॉलम खाली है। 27 जुलाई को यह बिल संसद में पेश होगा। आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि ये कानून की शक्ल में कैसे ढलता है, और सबसे जरूरी क्या इस बार फास्ट ट्रैक कोर्ट सच में तेजी से चलेगी या राजस्थान जैसा हाल दोहराया रहेगा। आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइए कि सिर्फ कड़ा कानून काफी है या असली जरूरत है सिस्टम को लीक प्रूफ बनाने की। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।